हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरवाला आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है और उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखो, ऐसा सिस्टम जहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज, अगर ये Q है तो ये भी Q होगा, जिनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है, एक दूसरे से अगर बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू दोनों चार्जेस का सेपरेशन। ये डाइपोल मूवमेंट का आपका मैग्नीट्यूड होता है। कोई पूछेगा आपसे कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ को होती है, तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा -Q चार्ज से कहाँ की तरफ होती है, +Q चार्ज की तरफ होती है, ठीक है ना। तो इस डाइपोल से हमने इसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। देख, एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है डाइपोल की जो एक्सिस है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसको अगर आप आगे को बढ़ाते हो ना, यही आपकी एक्सियल पोजीशन होती है। तो इस एक्सियल पोजीशन पे हमने कहीं पर को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। ये मिटा देते हैं, फिर अब मेन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक +Q चार्ज है, लेट अस सपोज, तो किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर, ठीक है, किसी P पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0। Q चार्ज से पता करना है तो Q, R डिस्टेंस दूर पता करना है तो अपॉन कितना R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, हाँ। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, वहाँ सब चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं फिर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक डाइपोल, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिसके पास दो चार्जेस होंगे। ये इसका -Q चार्ज है और ये इसका क्या है भैया, +Q चार्ज है, ठीक है। अब इस डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो एक्सियल पोजीशन मतलब कि आपने क्या करना होगा, इसी डाइपोल एक्सिस को आगे को बढ़ाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी एक्सियल पोजीशन है। तो इस एक्सियल पोजीशन में कहीं पर को भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। लेट अस सपोज यहाँ पे पता करना है, तो इस P पॉइंट, इसको कह लेते हैं पॉइंट P। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता करना है, हाँ। और जो आपका जो डाइपोल है ना बच्चों, इस डाइपोल की जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं 2L। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके दोनों पोल्स का जो सेपरेशन है ये हम 2L लेते हैं। तो मैंने इसको 2L दिखा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस 2L है तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये जो डिस्टेंस आपकी L हो जाएगी और ऐसे ये डिस्टेंस भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस L हो जाएगी और ऐसे ही आपकी ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो डाइपोल के सेंटर O से इस P पॉइंट तक का जो सेपरेशन है कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो मान लो जहाँ पर को आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो डाइपोल के सेंटर O से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये R ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ये L है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि +Q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, यहाँ से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ठीक है। समझना, ये R है, ये L है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये होगा R - L, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि -Q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, -Q से आपने अगर P तक की डिस्टेंस पता करनी है तो आप लोगों की ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस क्या हो जाएगी, L। तो -Q से P तक की डिस्टेंस भी मैंने दिखा दी है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
अब P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो जनरली डाईपोल से ना, डाईपोल के दोनों पोल से पता करना है, तो आप इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को आप लेके आओगे P पे, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं जो टेस्ट चार्ज है प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को लेके आया फिर इन्फिनिटी से P पे, तो अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं। तो ये मिटा देता हूँ खाली, अब आप लोगों को समझाने के लिए था जस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करता है काम। हाँ, तो सबसे पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं। डाईपोल है तो इसके पहले पोल से -Q से पता करते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैं साइन का यूज जरूर करूँगा, ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूँ बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, एट P पॉइंट पे, किसकी वजह से, ड्यू टू सबसे पहले -Q चार्ज की वजह से पता करते हैं, ठीक है। तो -Q चार्ज से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इसको V1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, V1। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है, R। तो -Q से पता कर रहे हैं तो -Q का चार्ज को ले लिया मैंने, -Q, और -Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस कितनी है, L, ठीक है। तो -Q चार्ज से P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ऐसे ही +Q चार्ज से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करता हूँ। हाँ, तो अब लिखता हूँ बच्चों ऐसे ही EP लिख देता हूँ। हाँ, EP मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, किसकी वजह से मैंने बोला, ड्यू टू +Q की वजह से, ठीक है। तो +Q चार्ज, इस +Q की वजह से P पर पोटेंशियल, इसको V2 ले लेते हैं फिर +Q की वजह से। तो V2 = कितना होगा, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, +Q से पता कर रहे हैं तो चार्ज आपका +Q है, और +Q से आपका P तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R - L है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं बच्चों सेकेंड। तो डाईपोल के पहले पोल से पोटेंशियल पता कर दिया V1, दूसरे पोल से भी पता कर लिया V2। तो अब इस डाईपोल से टोटल पोटेंशियल पता करना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अब लिख लेते हैं नाउ, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो जैसे नंबरों को जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ेंगे। हाँ, तो अब लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, एट P, किसकी वजह से, ड्यू टू डाईपोल, ठीक है। पूरे डाईपोल से पता करना है तो ये क्या आएगा, V = आ जाएगा भैया V1 प्लस कितना आ जाएगा, V2। अब V1 और V2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से आपको पता है, तो साइड में लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो रख ले, तो V = आ जाएगा, V1 की जगह कितना रखता है, ये देख वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन कितना है भैया, R प्लस L, ठीक है। प्लस V2 का वैल्यू कितना है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन कितना है, R - L है, ठीक है। कुछ चीज़ है ऐसी जो कॉमन आ रही है, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, यहाँ पे बचेगा 1/R प्लस L, और यहाँ पे बचेगा, अच्छा माइनस भी है ना, तो माइनस तो बचेगा ही बचेगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये और ये Q बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो माइनस बचेगा, और 1/R प्लस L प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे बचेगा 1/R - L, ठीक है भैया। अब एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, तो इधर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, इसकी उतनी अब कुछ खास ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। फिगर आप लोग कुछ सेकंड पीछे जाके देख लेना अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो, ठीक। तो ये आ जाएगा बच्चों V = कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करली ब्रैकेट, देखो एलसीएम लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो -1 × R - L करोगे तो कितना आएगा, R - L आएगा, ठीक है। प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आ जाएगा आपका आर प्लस एल, ठीक है, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा आर प्लस एल और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर माइनस एल, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये माइनस आर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एल प्लस आर प्लस एल, ठीक है। और आपने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब देखो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गए, तो ये आ गया v इक्वल टू कितना q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो l प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, तो यहाँ पे 2l आ गया अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो q इंटू 2l एक साथ ले लिया अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों लिया इन दोनों को साथ, पता है, हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा डाइपोल मोमेंट p होता है ना, q इंटू 2l के बराबर होता है, तो q इंटू 2l की जगह p रख देता हूँ, हाँ, तो ये आ जाएगा फिर, तो ये कैसा आ जाएगा देखना, हाँ, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है, p यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। लेकिन मैंने एक बात बताई बच्चों कि डाइपोल की जो लेंथ है ना 2l बहुत कम होता है, तो l तो और भी छोटा होगा ना, तो एक कंडीशन लेते हैं इसमें कि इफ़ r वेरी वेरी ग्रेटर देन l, अगर r l से बहुत बड़ा है तो l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो l कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो l को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट कर दें, तो v इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p अपॉन l को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर r बहुत बड़ा है l से तो उस समय आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जनरल फार्मूला वो है बच्चों, ये एक स्पेशल केस है कि अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l है तो ऐसा होगा। समझ में आ गया ना, कोई मुश्किल दिक्कत हो रही है अगर आप लोगों को तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये डाइपोल का सेंटर O है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है डाइपोल के सेंटर से जाने वाली वर्टिकल लाइन, ये तो यहाँ कहीं पता करना है आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप बोलोगे इसको इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो पता करके देख लेते हैं कौन सा मुश्किल है। देखो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सही रहने वाला है चीज़ें, स्केलरों में ना नंबरों की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं, हाँ भैया, ये डाइपोल बना दिया, ये डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये डाइपोल का आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस डाइपोल से इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने पोटेंशियल पता करना है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है डाइपोल के सेंटर से जाने वाली वर्टिकल लाइन, हाँ, तो डाइपोल का सेंटर कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे जाने वाली जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसको कह देते हैं P, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो डाइपोल की जो लेंथ होती है इसको हम 2l लेते हैं, ठीक है, जो आपका डाइपोल है इसकी लेंथ होती है बच्चों 2l, तो दिखा देते हैं, ये लेंथ होती है डाइपोल की 2l, ठीक है, समझते हुए चलना है। तो ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट को कह देते हैं O। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2l है ना बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की डिस्टेंस, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, टोटल 2l है ना, तो बच्चों ये डिस्टेंस होगी आपकी l, और ऐसे ही ये डिस्टेंस भी होगी आपकी l। समझ में आया ना। अब आपने इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे पता करना है P पॉइंट पे, तो लेट अस सपोज डाइपोल के सेंटर से O से उस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को R ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं R।
तो डाइपोल से इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने पोटेंशियल पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डाइपोल के जो दोनों पोल्स हैं -q और +q, इनसे p पॉइंट को मिलाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले -q से मिलाता हूँ इस p पॉइंट को। ऐसे ही सेम काम हम लोगों ने यहाँ के लिए भी करना है। यहाँ पर को भी आपने क्या करना है, इस +q से मिलाना है इस p पॉइंट को। तो हमने क्या किया, इस +q से भी इस p पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी सुनना है। आपने पढ़ा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चों, ये क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर पता करना है तो अंडर रूट कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों अंडर रूट कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आर है तो आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका एल, तो एल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये डिस्टेंस निकालनी आई आप लोगों को, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, अब वही काम करते हैं सर। हम लोग जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है V = 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना ये। तो सबसे पहले इस +q चार्ज से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं। हाँ, तो मैं लिखता हूं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे बच्चों, एट P, किसकी वजह से, एट P ड्यू टू +q। ठीक है, इस +q से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर रहे हैं। तो ये V1 ले लेते हैं। V1 = कितना हो जाएगा, 1/4πε0, यह आएगा आपका +q अपॉन, देख +q से P तक की डिस्टेंस कितनी है देखो तो, अंडर रूट कितनी है, आर स्क्वायर प्लस कितनी है, एल स्क्वायर। इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही -q से पता करें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू -q। ठीक है, तो -q से पता करना है तो ये आ जाएगा V2 = आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे आएगा -q, और -q से भी P तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितनी है, एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो अब दोनों चार्जेस को अगर कंबाइन कर लोगे तो वही तो डाइपोल है ना। तो अब लिख लेंगे नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ EP मतलब, एट P किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, V = पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब V1 V2 तो आपको पता ही है ना, तो इसमें लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यूज कर लेते हैं फिर। तो ये आ जाएगा फिर भैया V = V1 का वैल्यू कितना निकला था, अभी अभी जस्ट निकाला था हमने, 1/4πε0, सुनना है, ये आया था +q अपॉन अंडर रूट कितना था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था। ठीक है, ये V1 का वैल्यू था। ऐसे ही प्लस V2 का वैल्यू कितना निकला था, 1/4πε0, ये -q अपॉन अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखना, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पे देखो तो +1 बच रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, -1। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, +1 और -1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा ना। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, 0। 1 - 1 करोगे तो 0, और 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से V = कितना आ गया, 0।
किसी भी डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है। वैसे ही समझ जाओ ना, आप समझदार हो ना, ये चीज़ प्लस में माइनस सेम है ना, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।